अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आलोक सर ने बनाई है कि वेनेजुएला की किस तरीके से इंडिया ने हेल्प की है, किस तरीके से इंडिया ने उनको इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। तो इस हवाले में एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एमिस्टेड का अर्थ जानते हैं? ये एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्ती, और दोस्ती निभाना कोई भारत से सीखे। तभी आज वेनेजुएला के लोग भारत को धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। Agradecida, jamás antes visto con mis 60 años que tengo. Aquí en el hipódromo La Rinconada en Caracas. De verdad que la atención de los médicos de la India. असल में भारत ने दोस्ती निभाने के लिए 14,000 किलोमीटर की दूरी और इस लंबे वक्त को भी पाट दिया है। दोस्ती निभाने में कोई कसर भारत ने नहीं छोड़ी। वेनेजुएला इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 24 और 25 जून को वेनेजुएला में दो विनाशकारी भूकंप आए थे। एक 7.5 तो दूसरा 7.2 मैग्नीट्यूड का था। ऐसा भूकंप जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई और पीछे छोड़ गई बर्बादी। अब तक इस भूकंप में 1450 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। वेनेजुएला पर इस भयानक भूकंप का असर सालों साल तक रहेगा, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में दुनिया भर ने वेनेजुएला की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, और सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वालों में हमारा देश भारत भी शामिल है। 24 और 25 जून को वेनेजुएला में भूकंप आया था और 26 जून की सुबह भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ वेनेजुएला रवाना कर दिया था। ये इंडियन एयरफोर्स का वही C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है जिसने राहत सामग्री के साथ साथ वेनेजुएला के लिए उड़ान भरी थी। ये दो जहाज भारत ने वेनेजुएला भेजे थे। MEA ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया था कि भारत ने अपनी राहत सामग्री और मेडिकल असिस्टेंस में क्या क्या भेजा है। इसमें 41 सदस्यों वाली राहत और बचाव टीम, एक सेल्फ रिलायंट इंडियन मेडिकल टास्क फोर्स, इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, HADR पैलेट्स यानी राहत और बचाव सामग्री के पैकेट्स, दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट्स और 2 भीष्म क्यूब पोर्टेबल हॉस्पिटल और एम्बुलेंस शामिल है। 26 जून को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर ऑपरेशन एमिस्टेड के बारे में बताया था। उन्होंने लिखा, ऑपरेशन एमिस्टेड जारी है। भूकंप के बाद राहत के कामों में मदद के लिए भारतीय वायुसेना के 2 C-17 आज वेनेजुएला के लिए जरूरी मदद लेकर रवाना हुए। इस मदद में इंडियन आर्मी की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से भी ज्यादा का राहत सामान, दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट शामिल हैं, जिनमें 2 भीष्म क्यूब्स भी शामिल हैं। भारत इस मुश्किल समय में वेनेजुएला की सरकार और लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, 14,000 किलोमीटर की सीधी उड़ान ग्लोब मास्टर के लिए मुमकिन नहीं थी, इसलिए दोनों प्लेन अफ्रीका के देश कोट द'इवोire के अबिजान में उतरे, फ्यूल लिया और फिर वेनेजुएला के लिए उड़ान भरी। यह उस समय का वीडियो है जब इंडियन एयरफोर्स के दोनों जहाज वेनेजुएला की राजधानी कैराकस के एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे। यह वीडियो वेनेजुएला की जर्नलिस्ट मेबोट पेटिट ने पोस्ट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि भारत ने वेनेजुएला के लोगों के लिए एक फील्ड हॉस्पिटल भेजा है जो वेनेजुएला पहुंच भी चुका है। ये वीडियो देखिए। यह उस समय का वीडियो है जब भारत से पहुंची राहत और बचाव सामग्रियों को कैंपों में ले जाया जा रहा था, और कैराकस पहुंचते ही भारत की राहत बचाव और मेडिकल असिस्टेंस की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। फील्ड हॉस्पिटल सेटअप कर दिए गए। देखिए, क्यूबिकल वार्ड तैयार कर उनमें बेड्स लगा दिए गए थे। हर तरह की मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी जो मशीनें होनी चाहिए थी वहां पर, वो सारी मशीनें वहां पर लगा दी गई थी। बुखार से लेकर गंभीर चोट तक की सारी दवाएं भी वहां पर नजर आ रही हैं। और सिर्फ हॉस्पिटल सेटअप ही नहीं हुआ, बल्कि ताबड़तोड़ भूकंप से प्रभावित लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया गया।
इस मेडिकल टीम में इंडियन आर्मी के 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल के सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, ट्रॉमा स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक और डेंटल एक्सपर्ट्स जो हैं वो शामिल हैं। ये टीम और भारतीय सेना का ये फील्ड हॉस्पिटल एक साथ 200 लोगों का इलाज करने में सक्षम है। भूकंप से अपना घर बार खो चुके, अपने घर वालों को खो चुके इन लोगों के लिए ये मदद केवल मेडिकल असिस्टेंस भर नहीं थी, बल्कि एक मानवीय मदद थी जिसने उनके दिलों को छू लिया। भारी मुश्किल में पड़े इन लोगों के लिए भारत से आई ये मदद उम्मीद की एक लौ थी जिसने उन्हें सहारा दिया, और यही वजह है कि वेनेजुएला के लोग आज भारत को धन्यवाद दे रहे हैं। भारत के इस फील्ड हॉस्पिटल को देखने के लिए वेनेजुएला के कई मंत्री और कई बड़े अधिकारी आ चुके हैं। अस्पताल के काम करने के तरीके, इलाज कराने आने वाले लोगों से मेडिकल टीम के बर्ताव और उनके मानवीय मदद की भरपूर तारीफ की जा रही है। स्टीफन गिब्स द टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं। इससे पहले वो बीबीसी समेत कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज और मीडिया हाउसेज में काम कर चुके हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा था, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं जिससे आपको ये एहसास होगा कि ये मदद कितनी जरूरी थी। वो लिखते हैं कि भारत से वेनेजुएला तक 14,000 किलोमीटर दूर 200 लोगों के इलाज की सुविधा वाला पूरा फील्ड हॉस्पिटल ले जाना एक प्रभावशाली काम है। भारत में वेनेजुएला की एम्बेसी ने भी दोस्तों काराकस में भारत के फील्ड हॉस्पिटल सेटअप किए जाने को लेकर ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि 24 जून को आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने काराकस के ला रिंकोनाडा में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया। यह पहल द्विपक्षीय सहयोग का हिस्सा है जिसके तहत विशेष कर्मियों को तैनात किया गया है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत ने ऐसी मदद कोई पहली बार की है या पहली बार किसी इतने दूर देश में मदद भेजी है। साल 2004 में भारत खुद सुनामी की चपेट में था। इसके बावजूद उसने श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव्स को राहत और बचाव सामग्री और मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ एक रेस्क्यू टीम भी भेजी थी। श्रीलंका के लिए ऑपरेशन रेनबो और मालदीव्स के लिए ऑपरेशन कैस्टर चलाया गया था, जबकि इंडोनेशिया के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंभीर था। 2015 में नेपाल में बहुत भयानक भूकंप आया था, बहुत ही भयानक था, और भारत ने कुछ ही घंटों के भीतर नेपाल के एयरफोर्स के विमानों से राहत सामग्री और मेडिकल टीम पहुंचा दी थी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मैत्री का नाम दिया गया था। साल 2018 में इंडोनेशिया में भीषण भूकंप और सुनामी के बाद भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने दवाएं भेजी, जनरेटर्स भेजे, फील्ड हॉस्पिटल समेत और भी बहुत सारी राहत और बचाव की जो सामग्रियां होती हैं उनको पहुंचाया था वहां पर। 2021 और 2025 में अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से मदद पहुंचाई थी। और 2023 में तुर्की में जब भयानक भूकंप आया था, तुर्की में जब भूकंप ने तबाही मचा दी थी, तब भी भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए राहत और बचाव सामग्री के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम तक भेजी थी। 2025 में म्यांमार में भी जबरदस्त भूकंप आया था, तब भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए म्यांमार तक मदद पहुंचाई थी। इन सभी देशों के लिए भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। और तो और भारत ने तमाम दुश्मनी के बाद भी 2005 में आए भूकंप और 2010 की भयानक बाढ़ के बाद पाकिस्तान तक में राहत और बचाव सामग्री भेजी थी। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, भारत ने उसे राहत सामग्री भेजी, लेकिन एहसान फरामोश पाकिस्तान उसके बदले आतंकवादियों को अब तक भेजता आ रहा है। ठीक वैसे ही उसका दोस्त तुर्की भी एहसान फरामोश निकला। भारत के मदद के बाद भी उसने भारत की पीठ में छुरा भोंका था। लेकिन दोस्तों भारत इसकी परवाह नहीं करता है। उसके लिए यह मदद मानवीय है। वो इस तरह के मानवीय अभियानों में अपना नफा नुकसान नहीं देखता, दोस्ती दुश्मनी नहीं देखता। और अब भारत की टीम वेनेजुएला में है, वहां के लोगों की मदद के लिए, मुसीबत में पड़े वेनेजुएला के दुख में उसका साथ देने के लिए। तभी तो मैंने कहा था कि दोस्ती निभाना अगर किसी को सीखना है तो भारत से सीखना चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और हाँ, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब भारत की छवि से ज्यादा मजबूत होगी, तो इसको शेयर करिए जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करो। हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। सल्यूट करते हैं इंडिया की जो खूबसूरत काविशें हैं जो दुनिया भर में
इंसानियत के हवाले से जो इंडिया के काम है इन्हें फरमोश नहीं किया जा सकता जी, बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये समझता हूँ कि ये बात कर लेना या इतना जो है जो ये जो वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखाना ये कहीं ना कहीं आसान है, पर इसके पीछे जो इंडिया की एफर्ट है अगर यकीन करें उसे हम देखें तो वो बड़ा कह लो कि मुश्किल कार्य है। क्योंकि एकदम भूकंप आया, पता चला वेनेजुएला में इतना नुकसान हुआ, फिर इंडिया की एजेंसियां हो या इंडिया की हुकूमत हो उन्होंने देखना शुरू किया कि हमें क्या करना है, फिर देखें कि वहां किस किस चीज की जरूरत है, क्या क्या प्रोवाइड करना है, क्या जो है अशद जरूरत है उसमें, ऐसे खाने की चीजें होंगी, दवाइयां होंगी, तो ये सारी चीजों का कह लो कि प्लान करना ये छोटी सी बात नहीं है जिसके ऊपर ने इंडिया ने इतना जबरदस्त वर्क किया और वहां जो है जल्द अज जल्द पहुंचने की कोशिश की और वहां जाकर उन लोगों की कह सकते हैं कि जो इतनी मुश्किल कठिनाइयों वाली उनकी जो एक लाइफ गुजरिया उसमें इन्होंने थोड़ा सा उनको राहत का जो कह सकते हैं कि सामान पहुंचाया। बाकी मेन बात ये नजर आती है कि जो वेनेजुएला है देख लें कि कितना दूर है, तो ये है कि इंडिया ने दो बड़े फाइटर जेट जो है भेजे, दो बड़े जो है जेट भेजे हैं जिसमें ये सारा सामान और दो वैन जो एम्बुलेंस होती हैं उनकी भी अशद जरूरत होगी, क्योंकि इंडिया किसी जगह पे वहाँ जो हॉस्पिटल बना है उसमें फोन आएगा कि यहाँ हालत काफी नाजुक है, तो अभी इंडिया क्या वहाँ की कह लो कि वेनेजुएला की हुकूमत का देखता रहेगा? वो तो ऑलरेडी इतनी मुश्किल स्थिति में है, वो तो बहुत सारी जगह होंगी जहां वो काम कर रहे होंगे। तो इंडिया ने अपनी गाड़ियां बेचकर ये साबित किया है कि इंडिया की जो जिन्होंने भी इसमें काम किया, हुकूमत के लोग हैं या एजेंसियों के लोग हैं, वो बड़े ही बुद्धिमान बड़े ही ज़हीन हैं। उन्होंने पहले तो हर एक चीज पूरी की अपने मुल्क में, फिर उसके बाद वहां की सिचुएशन के हिसाब से वो सारी चीजें भी प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की है। मैं ये समझता हूं कि इंडिया बहुत ही जबरदस्त कंट्री है इस दुनिया में, जो जहां भी दुनिया में मुश्किल घड़ी आई किसी मुल्क के ऊपर भी, तो इंडिया ने वहां अपनी कह सकते हैं कि जो सनातन धर्म की जो शिक्षा है या कह लो कि हिंद का जो कल्चर है उससे बिल्कुल बरूए कार लाते हुए पूरी दुनिया में अपनी कह लो कि एक छवि दिखाई कि इंडिया किस तरह का कंट्री है। बाकी मेन बात ये नजर आती है जी कि इतना जल्दी पहुंचना, इतना जल्दी इस सारे कह लो कि कार्य को मुकम्मल करना, ये क्रेडिट का बहुत ज्यादा हकदार है इंडिया के वो लोग, जरूर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद आता है कि वहां की हुकूमत के, क्योंकि पाकिस्तान में जो रहने वाले या इंडिया में रहने वाले लोग हैं इनके खान पीने का जो इंतजाम अलग है, दवाइयों का कह सकते हैं कि अलग इंतजाम है, तो जो वहां के लोग हैं वेनेजुएला वाले उनके खाने पीने का क्या वो खाते हैं, क्या वो पीते हैं, क्या उनकी जिंदगी के रहन सहन है, तो उस हवाले से भी उसको कह सकते हैं कि मैनेज करना ये भी छोटी सी बात नहीं है। तो वो सारी चीजें इंडिया की हुकूमत लेके गई है, वहां जाके प्रोवाइड किया है और उसके बाद जो है वहां से जो फुटेजेस आई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां के लोगों ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया, तो वो धन्यवाद कर रहे थे इंडिया के इस कार्य के ऊपर। देखें कि मुश्किल की घड़ी में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो इंडिया ने देख लें कि वेनेजुएला जैसे कंट्री जो कहीं ना कहीं बहुत दूर है, उसमें भी जल्द अज जल्द पहुंच के उन लोगों की जिंदगियों में राहत के लिए जो जल्द अज जल्द पहुंचे हैं, उसकी वजह से देख लें कि कितनी जबरदस्त कह सकते हैं कि दुनिया में इंडिया की नाम की पजीराई होगी। और इसके साथ अगर देखा जाए मीडिया के लोगों ने भी इसको बड़े अच्छे लफ्जों के साथ जो है सोशल मीडिया पे वीडियोस और कह सकते हैं कि बाकी इमेजेस के जरिए लोगों के साथ शेयर किया। और दूसरा वहां के मंत्री जो हैं वो भी आए हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहेंगे कि इंडिया किस तरह की कह सकते हैं कि ये कार्य को किस तरीके से कह लो कि अचीव करना चाहता है, तो वो भी देखने के लिए आए। तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया एक बहुत जबरदस्त ऑनेस्ट कंट्री है जिसने अपने कह लो कि इस दुनिया में कह लो कि इतना जबरदस्त कह सकते हैं कि बहुत बड़े कह लो कि मुल्क होने का जो कह लो कि क्रेडिट जो है इंडिया को बनता है। और इंडिया की अवाम भी कहीं ना कहीं देख लें कि इन सारी चीज़ों में अपनी हुकूमत को सपोर्ट करती है। देख लें कि अभी हुकूमत ने सिर्फ खुद अपने ही बलबूते पे ये सब कुछ किया है, तो अगर हुकूमत इससे भी ज़्यादा टफ टाइम आ जाए तो हुकूमत अपनी आवाम से भी अगर सपोर्ट की उम्मीद करेगी, तो इंडिया से बाहर से भी लोग जो है तो अपने हुकूमत को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और ऐसे मौक़ों में हुकूमत का साथ देंगे। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से हम जो है वो हिंदुस्तान को अप्रिशिएट करते हैं। इंडिया जो है वो एक वाकई बहुत ही ग्रेट कंट्री है, और ग्रेट कंट्री कहने से ग्रेट नहीं बन जाता, अपने कर्म और अपना जो किरदार है ना वो दिखाना पड़ता है प्रैक्टिकली करके। तो इंडिया ने सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाई हैं। हालांकि मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, ये ऐसे कंट्री हैं जो दिल में मुनाफकत भी रखती हैं, लेकिन फिर भी अगर इनके ऊपर भी मुश्किल टाइम आया है तो इंडिया ने भरपूर साथ दिया और इंडिया ने इनकी भी मदद की। जब भूकंप आया था, अब अफगानिस्तान को देख ले, भूकंप आया तो सबसे पहली इमदाद जो है वो इंडिया की तरफ से पहुंची थी। खाने पीने की अशिया पहुंची हैं, मेडिसिन पहुंची हैं, सब कुछ जो है ना वो जितनी
उनकी चीजों की जरूरत एक होती है, आम लोगों को बेसिक चीजों की जरूरत होती है, तो वो सारी चीजें इंडिया ने अफगानिस्तान में प्रोवाइड की। वेनेजुएला के ऊपर बहुत ही मुश्किल टाइम है और जितने भी वहां पे लोग हैं बेचारे, जाहिर सी बात है इस वक्त उनको सहारे की जरूरत है, और इंडिया ने कह लें कि दिल जीत लिए हैं उन लोगों के। वेनेजुएला के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर धन्यवाद कर रहे हैं, वीडियो बना बना कर वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से फील्ड हॉस्पिटल जो हैं वो वहां पे पहुंचाए गए हैं, और वहां पे जो कैंप थे वहां पे बेड वगैरह लगाकर मशीनरी जो है वो भी साथ लेकर गई हैं, मतलब कि किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। और बुखार से लेकर बड़ी चोटें जो हैं वहां तक कह लें कि जो जिन मेडिसिन की जरूरत होती है वो सारी चीजें लेकर यहाँ से गए हैं, और वहां पे लोगों का इलाज करना भी शुरू कर दिया है। टीमें वहां पर इंडिया की जो है वो डॉक्टर्स की पहुंच चुकी हैं, आर्मी के नौजवान भी मौजूद हैं वहां पर, वो भी डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, तो सब लोग जो है ना वो इस काम में जुटे हुए हैं कि वेनेजुएला का इस मुश्किल घड़ी में साथ जितना दे सकते हैं दिया जाए। तो कह लें कि उसके बाद इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पे भी इंडिया की मदद पहुंची है, और उसके बाद श्रीलंका के ऊपर भी ये एक मुश्किल टाइम आया था, वहां पे भी इंडिया ने इमदाद जो है वो पहुंचाई थी। और ये बात बिल्कुल सही है जी कि इंडिया अगर विश्व गुरु बनता है, और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा सहूलियात मुयसर हो सकती हैं, क्योंकि इंडिया वाहिद एक ऐसा कंट्री है जो अगर मुश्किल टाइम किसी कंट्री पे आता है तो जो भी इख्तलाफ होते हैं, जो दुश्मनी होती है, उस चीज को भूल जाता है। सनातन में कहते हैं ना कि जो मुश्किल है, जो कमजोर इंसान है, जो मुश्किल में है, उसके साथ फिर वो शत्रुता जो है वो भूल जाओ और उसकी मदद करो। तो इंडिया जो है वो एक सनातनी होने के नाते और इंसानियत के नाते अपना वो कह लें कि एक किरदार जो है पूरी दुनिया में निभा रहा है। बिल्कुल जी, मैं यहाँ जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा इंडिया को, इंडिया के कार्य को। और साथ में मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग अक्लमंद नहीं थे। इन्होंने देख लें कि इंडिया की बहुत ज़्यादा वक्त में इंडिया ने देख लें कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भी आए थे, उसके बाद भी क्या हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि 2005 का जो जल्जला पाकिस्तान में आया था, बहुत भयानक जल्जला था, उसमें इंडिया ने इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की वहाँ भी सपोर्ट की थी। उसके बाद बाढ़ आई थी, बाढ़ में भी सपोर्ट किया। काश के हमारे लोग अक्लमंद होते, बाशऊर होते, तो ये इंडिया के इन चीज़ों को अगर देखकर फैसला करते कि इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए, तो यकीन करें आज पाकिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है ये कभी भी ना होती। पाकिस्तान को इंडिया टेक्नोलॉजी देता, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता, पर काश हमारे बड़े समझदार होते और इंडिया जैसे कंट्री के साथ दोस्ती होती, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत महान कंट्री है इंडिया। देख लें कि दूर दूर ममालिक की मदद कर सकता है, तो जो पड़ोस में हो तो उसकी तो ज़्यादा कह सकते हैं कि आवश्यकता होती है। वेनेजुएला इंडिया को इतनी ज्यादा सहूलियात प्रोवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ पेट्रोल भेज सकता है इंडिया को सस्ते दामों में। पर पाकिस्तान इंडिया अगर आपस में दोस्त होते, तो पाकिस्तान अगर अपना हक अदा करता, तो इंडिया जितनी सपोर्ट पाकिस्तानियों की करता, यकीन करें हमारी सोच से भी वो बहुत ज्यादा आगे होती। पर हमारे लोग ना वो समझ रखते हैं, ना यहाँ के आज भी अगर देखा जाए तो दहशतगर्दों वाली ये सोच है, ये आज भी अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे, और आने वाले वक्त में भी ऐसी ही स्थिति अगर बनाएंगे तो अपने मुल्क का नुकसान करेंगे। इंडिया का इसमें मेरे नजदीक कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी यही है कि काश कि आज भी हमारे लोगों को अकल आ जाए, आज भी ये समझ जाए कि इंडिया दुनिया भर में किस तरीके से कह सकते हैं कि दोस्ती का हक अदा करता है। तो अगर हम साए होकर अगर इनके साथ अच्छे रवाबत रखें, तो हमारे लिए मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कुछ इंडिया कर सकता है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।